हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेट थ्योरी पढ़ेंगे। सेट थ्योरी क्या होती है? वी एग्जामाइन कलेक्शन। जैसे कि हम कुछ कलेक्ट कर लेते हैं। सपोज हमने ओड नेचुरल नंबर्स कलेक्ट कर लिए, कि मैं कह रही हूँ कि ओड नेचुरल नंबर्स कलेक्ट कर लो जो 10 से छोटे हों, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। या फिर प्राइम नंबर कलेक्ट कर लो लेस देन 10। या फिर वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट AEIOU। वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स कलेक्ट कर लो, स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, मेनी मोर। ठीक है, उन सब चीजों को कलेक्ट करना और उसको एक तरीके से रिप्रेजेंट करना, वो हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी में। जो कलेक्शन होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। अब हम इसमें पढ़ने से पहले कुछ चीजें देखेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में भी और मोस्ट कॉमन पर्टिकुलर केस में ये यूज की जाती हैं टर्म्स। जैसे एन यूज किया जाता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्यू सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। आर सेट ऑफ रियल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, आप सब जानते हैं। जेड पॉजिटिव, मतलब जेड किस लिए यूज करते थे? इंटीजर्स के लिए, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। क्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए। आर पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। ठीक है, ये कुछ टर्म्स थी जो आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हम सेट। सेट होता क्या है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी एलिमेंट्स को कलेक्ट करना एक तरीके से, वो भी क्या? वेल डिफाइंड। ये वर्ड मोस्ट कॉमनली ध्यान रखना है, कोई भी सेट की डेफिनेशन पूछेगा तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। ऑब्जेक्ट्स कहें या एलिमेंट्स कहें या नंबर्स कहें, ये सिनोनियम टर्म है, एक जगह यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की जगह एलिमेंट्स भी लिखा मिलेगा आपको और नंबर्स भी मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा पॉइंट, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जितने भी सेट होंगे हम उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ABCXYZPQR, मैनी मोर। फिर थर्ड पॉइंट, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा वोवल्स का सेट है और मैं इसको कैपिटल ए से डिफाइन कर रही हूँ सेट को, और हम कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो डिनोट होंगे स्मॉल लेटर से। तो ये आपका क्या होगा? ये एक तरीके का सेट है। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। ये सेट है ए और ये आपके एलिमेंट्स हैं जो स्मॉल लेटर से डिनोट किए हैं और सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया है। क्लियर हुआ इतना? आगे चलते हैं। सेट दो तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एक रोस्टर फॉर्म जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। पहले रोस्टर फॉर्म को पढ़ते हैं, टेबुलर फॉर्म को। जैसे मैं आपके साथ बात करूं, सेट ऑफ वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट का सेट बनाना है, जैसे मैंने अभी बनाया A=AEIOU। इस तरीके से रिप्रेजेंट करना रोस्टर फॉर्म कहलाती है और टेबुलर फॉर्म कहलाती है। जैसे सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का मैं सेट बना रही हूँ, सपोज P1, 3, 5। ये नहीं कहा लेस देन या मोर देन, तो हमें नहीं पता कहाँ तक है, तो इनफाइनाइट तक। तो ये क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। और अगर इन्हीं दोनों सेट को मुझे, सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट को किस में लिखना हो? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखा जाएगा कि ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट एक्स है और एक्स क्या है? एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये हमारी क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर कैसे लिखा जाएगा? जैसे मैंने ये यहाँ तो टेबुलर फॉर्म में डिनोट किया, अब मैं किस में कर रही हूँ? सेट बिल्डर फॉर्म में। P=X, एक्स क्या है? ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, वो लिख देंगे। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया और ये आपके रोस्टर फॉर्म। एक बात का और ध्यान रखेंगे, हम आगे पढ़ेंगे ग्रीक सिंबल होता है एक एप्सिलॉन, आपने पहले भी पढ़ा होगा। मैथ्स में हम इसी ग्रीक सिंबल को यूज करेंगे, किसके लिए? बिलोंग्स टू के लिए। फॉर एग्जाम्पल ई कोई आपका एलिमेंट है जो कहां से
किसमें वो करता है बिलोंग, ए में, सेट ए में, तो ये बिलोंग का साइन होगा, बिलोंग्स टू, और ये क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। डी, डी इसमें बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए डी डज नॉट बिलोंग टू ए। इतना समझ में आया। चलिए एक्सरसाइज 1.1 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट और जस्टिफाई योर आंसर, कि इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है। तो बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे, मैं कुछ पार्ट्स को आपको बता देती हूँ। जैसे कहा है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद जे, लेटर जे, जे से जो शुरू होते हैं, जैसे जनवरी, जून, जुलाई, तो हम काउंट कर सकते हैं। और क्या है, मंथ्स हैं, तो हमें पता है 12 मंथ्स होते हैं, उनमें से जे से जो काउंट होते हैं उनका हम एक कलेक्ट करके सेट बनाया जा सकता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, यस, क्या, क्योंकि ये क्या है, यस इट इज सेट। और क्यों है, क्योंकि ये हम लिखा जा सकता है, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया, भाई मोस्ट टैलेंटेड, किसी के अंदर किसी चीज का टैलेंट है, किसी के अंदर किसी चीज का टैलेंट है, तो इसलिए हम इसका कलेक्शन नहीं बना सकते। फिर 10 मोस्ट टैलेंटेड कलेक्ट करना राइटर्स को बहुत डिफिकल्ट है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, नेचुरल नंबर्स हैं और 100 से कम है, तो उनका एक सेट बनाया जा सकता है 1 से 100 तक का, तो ये भी क्या आ जाएगा, यस। ऐसे ही आप बाकी के जो पार्ट्स हैं वो करेंगे। जैसे बॉयज का कलेक्शन है अपनी क्लास के, तो किया जा सकता है, तो उसमें भी यस। जो नॉवल है प्रेमचंद ने लिखी है, तो हमें पता है प्रेमचंद ने कौन कौन सी नॉवल लिखी है, उनका भी कलेक्शन किया जा सकता है, तो इसमें भी सेट है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। आपके पास कोई सेट दिया है ए, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट करना है बिलोंग्स टू और डजंट बिलोंग्स टू। 5 क्या ए में बिलोंग करता है, 5 ए में बिलोंग करता है, तो यहाँ बिलोंग टू का साइन आ जाएगा। 4 बिलोंग्स टू ए। 8 क्या 8 इसमें है, क्योंकि 6 तक के एलिमेंट्स हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू। 2 बिलोंग्स टू ए। 0 doesn't belongs to। 10 doesn't belongs to। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। रोस्टर फॉर्म मतलब टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर में आपको दिया गया है। तो ए कोई सेट है जिसको हम किस में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब देखो x कोई एलिमेंट है और x क्या है, इंटीजर है, और किसके बीच में है, -3 से क्या है, बड़ा है, और 7 से छोटा है। तो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। ठीक है, अब इसके अंदर एलिमेंट्स लिखेंगे हम, कौन कौन से आ जाएंगे हमारे। -3 से बड़ा -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6। एक बात का और ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पर ये वाला साइन होता इक्वल टू, तो इसमें यहाँ -3 भी आ जाता, और यहाँ इक्वल टू होता तो ये यहाँ पे 7 भी इंक्लूड हो जाता, और नहीं है तो इंक्लूड नहीं होगा। सी, x इज अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर जिसका सम 8 है। कौन कौन से नंबर हैं, जैसे कि भाई 1 और 7, कितना 7 और 1 8 हो जाता है। फिर 2 वाली लाइन में आओ, 2 और 6 8 हो जाता है। फिर 3 वाली लाइन में 3 और 5, ऐसे ही 4 4 8 हो जाते हैं। 5 और 3, 6 और 2, 7 और 1, और 8 वाली लाइन में तो कुछ भी ऐड करोगे वो 9 के उसमें पहुंच जाएगा, तो इसलिए कहां तक, यहीं तक हो जाएगा, आपका सेट बन गया। ठीक है, अब आइए इसका और ध्यान रखेंगे। ई कोई सेट है, और ये कैसा सेट है, ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एक बात का ध्यान रखेंगे, जो भी हमारी ये स्पेलिंग है और कोई जैसे ओ इसमें रिपीट हो रहा है, तो एक ही बार लिखेंगे उस एलिमेंट को, बार बार नहीं लिखना है। जैसे TRI GON, एन के बाद फिर ओ है, ओ हम लिख चुके हैं इसलिए ओ को दोबारा नहीं लिखा जाएगा। MET हम फिर लिख चुके हैं, नहीं लिखा जाएगा। आर भी लिखा जा चुका है, इसलिए क्या आ जाएगा, वाई। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बाकी पार्ट्स आप खुद से करेंगे। अब इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखो कितना इजी है, 3 2 जा 6, और भाई 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये 3 के मल्टीपल है ना, मतलब 3 में किसी चीज की मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं 1 2 3 की, और ये आता जा रहा है।
तो सेट फिल्टर फॉर्म में लिखेंगे कि कोई सेट ए है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स, ऐसे सभी को लिखना है। ये रेशो का साइन लगाएंगे और एक्स क्या है कि एक्स कोई नंबर है किसके इक्वल 3n के, और n क्या है भाई मल्टीपल में आ गया ना 3n, और भाई 1 जो n की वैल्यू है वो 1 के इक्वल और 1 से बड़ी होगी, और 12 तक है तो 3 4 जा, तो n की वैल्यू कहां तक होगी 4 तक होगी। ये आपका इंटरवल आ गया। सेम ऐसे ही 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, 2 4 जा 2 की रेज टू द पावर आ रही है, 2 की पावर 1 करेंगे 2, 2 की पावर 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4, 2 की पावर 3 8, तो 2 की पावर्स बढ़ रही हैं। तो ये भी कोई सेट है सपोज बी, और x कोई एलिमेंट है, और x को हम किससे डिनोट कर रहे हैं 2 की पावर n से, कि पावर्स बढ़ रही हैं। और भाई यहाँ फिर क्या है n 1 से बढ़नी शुरू हुई 1 2 3 4 5 तक, तो 1 कहाँ तक है n, और ये आ गया आपका 5 तक। ऐसे ही ये देखो इसमें क्या है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही अप टू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो ये किसी नंबर का स्क्वायर करते जा रहे हैं, तो c किसका है x, और x क्या है आपका कोई नंबर है और उसका स्क्वायर हो रहा है, और वो नंबर क्या है 1 से शुरू हो रहा है और 10 तक है, तभी तो 100 आया। तो इक्वल टू इसलिए लगाया क्योंकि 10 तक का है, लेस देन और कुछ होता तो हम यहाँ पे फिर ये इक्वल टू का साइन ना लगाते। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। आई होप आप ये सब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी टफ नहीं है, आप खुद से करेंगे। b इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स इंटीजर है, -1 और 2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है, कितना हो जाएगा 0.5 से तो बड़ा है और 4.5 से छोटा है। और इंटीजर्स तो हमारे क्या होते हैं परफेक्ट नंबर होते हैं। परफेक्ट नंबर से मतलब है जैसे 1 2, ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते क्योंकि ये रेशनल होते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे -1/2 से बड़ा तो 0 होता है, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2 3 4, और 4 से आगे 4.5 है इसलिए ये नहीं आएगा। हो गया। देखने में टफ लग रहा था लेकिन कुछ में कुछ भी नहीं था। जैसे c कोई इंटीजर है, x² इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल टू 4। अब देखो अगर हम किसी भी माइनस के नंबर का भी स्क्वायर करते हैं तो वो क्या आ जाएगा प्लस में आता है। और भाई -2 का स्क्वायर 4, क्योंकि हमारा लेस देन और इक्वल टू है। तो आइए हम कैसे चेक करेंगे, पहले इसी को सॉल्व कर लो। x² इज इक्वल्स टू 4 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √4, तो x इज इक्वल्स टू +-2 आ गया कि नहीं। तो हम इसमें +2 से और -2 वाले सारे लिखेंगे, -2 -1 0 1 2, माइनस से लेके प्लस तक के सारे नंबर्स। समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1 2 3 6 क्या चीज है ये, कौन सा पार्ट आएगा सॉल्व करके बताओ। क्या x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिविजर ऑफ 6, क्या इसमें से प्राइम नंबर है 6 तो प्राइम नहीं है तो इसलिए ये नहीं होगा। x इज अ ओड, इसमें इवन भी है तो ये भी नहीं है। x इज अ नेचुरल नंबर और x बिलोंग्स टू n, क्योंकि जो हमारा x है वो नेचुरल नंबर है और वो क्या है डिविजर ऑफ 6, ये भी 6 से डिवाइड करता है, ये भी ये भी ये भी, तो ये किससे मैच हो जाएगा c से। 2 और 3 क्या है डिविजर ऑफ 6। मैथमेटिक्स किस में आएगा, मैथमेटिक्स के हमने फैक्टर लिखे हुए हैं सेट बना करके। और भाई आपका क्या है, क्या कहा है ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे सारे ओड नेचुरल नंबर्स, ये आपका इससे मैच हो जाएगा। आई होप एक्सरसाइज 1.1 समझ में आ गई होगी। आगे के लिए वीडियो में बने रहेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।